राम 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 हरे हरे। अभी आ रही आवाज? हरे कृष्ण। हाँ ठीक। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय जय विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हम आप सब श्रोतागण का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, जो इस भागवत संदर्भ श्रृंखला में उपस्थित हैं। और उस भागवत संदर्भ में हम भागवत के केवल संदर्भों को ले रहे हैं, पूरे कहानी को, पूरे स्टोरी लाइन को हम नहीं ले रहे हैं। संदर्भ मतलब जहाँ पे आचार्यों ने जहाँ पे बहुत फोकस किया है कि ये चीज़ आपको जानना चाहिए, उन संदर्भों को यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने देखा हमने कल इस चीज़ को देखा कैसे भागवत के संदर्भ में हमने दो प्रसंग देखे। कल का प्रसंग हमने देखा नारद और व्यास कैसे गुरु और शिष्य बने, भागवतम कैसे दुनिया में आया। आज के संदर्भ में हम देखेंगे स्त्री और पुरुष के स्वभाव कैसे कैसे होते हैं, कैसा पुरुष का स्वभाव होता है, कैसा स्त्री का स्वभाव होता है, स्वभाव में दोनों कैसे एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये बस भागवत में हम आगे बढ़ते हैं, और जब ये भागवत में हम देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण पहला स्कंद है, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा प्युरुक्रमे कुर्वन्ति की अहेतुकी भक्ति, इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम होते हैं वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। आत्मा राम मतलब जिसको अपने अंदर ही मजा आता है, जो अपने आप में ही संतुष्ट व्यक्ति है, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, जो आत्मा राम है, उस आत्मा राम के बारे में बता रहे हैं कि वो व्यक्ति, ऐसा संतुष्ट व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करने में और खुशी को प्राप्त करता है। अगर आप अपने आप को संतुष्ट फील कर रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट अगर आपकी फीलिंग है तो आप क्या करिए, आप भगवान की भक्ति करके देखिए, आपकी फीलिंग और बढ़ जाएगी, आप और खुश हो जाएंगे। कहते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं भगवान पे कि भगवान कैसे हैं, इस पे सवाल करते हैं। कहते हैं कि भगवान पत्रम पुष्पम फलम, भगवान गीता में कहते हैं मुझे फल दो, पुष्प दो, पानी दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब चीज़ अर्पण करो, और ये सब अर्पण करोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो लोग कहते हैं अरे क्या भगवान है, मांगता है, संतुष्ट नहीं है भगवान, इसलिए मांग रहा है। आप उसमें ध्यान दें, भगवत गीता को ध्यान से पढ़ें, उसके आगे लिखा है भक्त्या माम उपहृतम अस्नामि, मैं तब खाऊंगा जब भक्ति के साथ दोगे, बिना भक्ति के मैं नहीं लूंगा। जैसे समझिए बात को, करोड़पति आदमी वो है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। करोड़पति आदमी वो है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। कभी करोड़पति ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास रुपए नहीं। बिना रुपयों वाला करोड़पति आपको नहीं मिलेगा, है ना। अमीर वो है जिसके पास अमीरी है, भक्त वो है जिसके पास भक्ति है। आपने कभी सुना कि भक्त तो है लेकिन भक्ति नहीं है? ऐसा आपको मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि भगवान जो भक्ति आपको दिए हैं पहले, वो भक्ति से अगर आप कुछ भगवान को दोगे तो भगवान ले लेंगे, बिना भक्ति के नहीं लेते। एक बार दुर्योधन ने कृष्ण को कहा कि चलिए 56 भोग खाएंगे। दुर्योधन ने कृष्ण को कहा चलिए हम 56 भोग खाएंगे, आपके लिए मेवा, मोदक, ड्राई फ्रूट्स का हलवा है, काजू बादाम पिस्ता का हलवा बना है, 56 भोग लगेगा, आइए खाइए मेरे यहाँ। और कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे ये भाता नहीं, तुम मुझसे प्रेम करते नहीं और मुझको भूख लगती नहीं। जब मुझे ना भूख लगी है ना तुम्हें मुझसे प्रेम है, दुर्योधन मैं क्यों खाऊं तुम्हारे पास। और साफ मना करके निकल गए, और मना करके कहते हैं मैं तो जाके
विदुर के घर खाऊंगा। विदुर के घर गए तो विदुर ने क्या खिलाया? साग रोटी खिलाया बस। और विदुरानी ने तो केले के छिलके खिला दिए, वो तो आगे ही चलेगी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का खाना छोड़ के जो साक खाए विदुर के घर, ऐसे प्रेम पुजारी कृष्ण भगवान। तो भगवान कहते हैं सुनो, ये भक्ति मेरे अंदर की प्रॉपर्टी है। भक्ति मेरे दिल में जो रहती है, जो राधा रानी के रूप में, जो अंतरंगा शक्ति के रूप में जो मेरे अंदर है, वही जब तुम्हारे अंदर घुसती है तो तुमको भक्ति देती है। और उस भक्ति के साथ पानी, फूल, पुष्प, फल इत्यादि जो है तुम उस निवेदित करोगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। और अगर भक्ति के बिना करोगे तो मैं तुम कुछ दुर्योधन का मेवा भी दोगे, मैं नहीं खाऊंगा। तो भक्ति के साथ जो अर्पण करिएगा भगवान खाएंगे। जैसे कस्तूरी होता है ना, कस्तूरी वाला जो मृग होता है, वो कभी कभी अपने कस्तूरी का गंध खोजता है। कस्तूरी वन में फिरे, कस्तूरी मृग में रहे, मृग बन बन खोजत माही, वैसे घटी घटी राम है। कह रहे हैं कस्तूरी जैसे नाभि में रहती है, लेकिन कस्तूरी का मृग उस गंध को पूरे जंगल में खोजता रहता है, कहां से गंध आ रहा है। वैसे ही इस भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, वही भक्ति है, वही हमारे अंदर आती है। और उस भक्ति के साथ जब हम भगवान को कुछ देते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, अन्यथा स्वीकार नहीं करते। भगवान बिना भक्ति के कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते। अब आइए हमारे आज के डिस्कशन पे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध अंत हो रहा है और 18 दिन युद्ध के हो चुके हैं। पांडव लोग सबका मातम, सबका यज्ञ संस्कार करने के लिए सब निकले हुए हैं, सबको देख रहे हैं। और इधर उनके कैंप में उनके 5 छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं। और मौके का फायदा देख के दुष्ट अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन के धनुर्विद्या के गुरु द्रोणाचार्य, उनका शिष्य, उनका अपना बेटा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने मौके का फायदा देखा कि पूरे तंबू में कोई नहीं, से हत्या करके नृशंस होके उनके सर को लेके वो चला। और उनके सर को जो लेके वो चला और दुर्योधन को उसने प्रस्तुत किया। अब बोला ये लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट, मैंने पांडवों के 5 बच्चों को मार डाला। दुर्योधन ने देखा, उसने कहा, उसको लगा कि पांडव हैं, उसको ये नहीं लगा कि पांडवों के बच्चे हैं। लेकिन जब उसने देखा दुर्योधन ने, तो कहा अरे तुमने तो बच्चों को मार दिया, मैं प्रसन्न नहीं हुआ तुमसे, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। अश्वत्थामा का जो मालिक था वो भी खुश नहीं हुआ। और जब सुबह हुआ और जब ये पांडव अपने खेमे में लौटे और वहां देखा कि बच्चों के सर गायब हैं, कटे हुए हैं, और द्रौपदी जो फूट फूट के रोने लगी, कराहने लगी, आर्त स्वर से पुकारने लगी, बच्चों को याद कर करके रोने लगी, छाती पीट लेने लगी, जमीन पे लोटपोट होकर रोने लगी। वो आर्त स्वर सुना नहीं जा रहा था, कराह सुना नहीं जा रहा था। ऐसे कराहते हुए समय में अर्जुन ने प्रण लिया, देवी जब तक मैं उस अश्वत्थामा को लाके उसके सर काट के यहां तेरे सामने न रख दूं, मैं नहीं आऊंगा। और उसके कटे सर के ऊपर तू खड़ी हो जाना और फिर स्नान करके फिर तुम कोई काम करना। और अर्जुन चला अश्वत्थामा के सर को काट के लाने के लिए।
द्रौपदी को जब ये ढाढ़स बधाया, द्रौपदी थोड़ी शांत हुई। इधर अर्जुन निकला, तरकस बांधे, कवच कवच बांधा, सारे तीर धनुष सारे सब हथियार लिए, रथ तैयार किया और तुरंत कृष्ण और अर्जुन वहां से तुरंत सारथी कृष्ण होके वहां दनादन निकल गए और दौड़ाने लगे, खोजने लगे। और अश्वत्थामा जिस तरफ भागा था उस तरफ गति को जाने लगे। जाते 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 अश्वत्थामा भागता रहा, लेकिन भागते भागते उसके घोड़े थक गए और थक के घोड़े बैठ गए। अश्वत्थामा ने देखा अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं भाग नहीं सकता, पीछे से ये लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं। अश्वत्थामा को केवल एक ही चीज पता था, ब्रह्मास्त्र को कैसे छोड़ते हैं। उसने तुरंत मन में आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र अस्त्र का आह्वान किया और ब्रह्मास्त्र अस्त्र को आह्वान करके अर्जुन के ऊपर उसने फेंका। आह्वान करके जैसे ब्रह्मास्त्र निकलने लगा, ये मंत्रों की शक्ति ऐसी होती थी, सुनिए, ये ऐसे प्रक्षेपास्त्र होते थे, ऐसे टेक्नोलॉजी के मिसाइल होते थे कि जिनको जिस पे नाम लेके छोड़ा गया है उसको जाके मारता था। गर्भ के शिशु को जाके मारता था और मां को केवल गरम गरम फील होता था। तो वैसे ही जैसे ब्रह्मास्त्र का मंत्र निकला, ब्रह्मास्त्र की गर्मी तो पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। लोगों को लगा प्रलय आ जाएगा। और इस गर्मी को देख के अर्जुन कहने लगे, अरे बाप रे, इतना गर्म कैसे हो रहा है, किसको मारने के लिए कौन सा अस्त्र निकल रहा है इसके धनुष के ऊपर से। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त्यानाम अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण, भक्तों को बचाने वाले भयंकर रूपों से आप ही इस आग से सबको बचा सकते हैं, क्योंकि आप तो संसार से बचा के मोक्ष का रास्ता दिला सकते हैं। जो मोक्ष दिला सकता है वो जरूर ही इस ब्रह्मास्त्र से बचा सकता है। भगवान की प्रार्थना करने लगे। कोई कहेगा कि भगवान को प्रार्थना करने की बुद्धि कैसे रही उस समय। यही तो फर्क है, जब दुनिया में हलचल मचता है, भक्त का मन जरा सा भी हलचल नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब कलकत्ता में बम गिर रहे थे, तो कलकत्ता के दूसरे भाग में प्रभुपाद अपने घर में थे और कचौरियां तल रहे थे। तो ये जो मन में हलचल है ना, वो शांत रहता है भक्त का मन। कृष्ण अर्जुन ने प्रार्थना किया, हे महाबाहु, हे परमेश्वर, हे दुनिया, हे ब्रह्मांड के मालिक, बताइए इस अस्त्र क्या है और कैसे इससे बचा जाए, इसका उपाय बताइए। कृष्ण हंसे और हंस के कहते हैं, सुनो अर्जुन, यह मूर्ख अश्वत्थामा, इसने ब्रह्मास्त्र को आह्वान कर दिया है। और ब्रह्मास्त्र एक तरह का न्यूक्लियर वेपन होता है, एक प्रकार का बहुत बड़ा परमाणु हथियार होता है, और उसमें मंत्र की शक्ति होती है। बोले इसने छोड़ तो दिया है, लेकिन इसको खींचना नहीं आता। आज के जमाने में तो जो लड़ाई करने वाले हैं उनको बस छोड़ना ही आता है, खींचना तो कोई चीज को आता ही नहीं। एक चीज छूट गया तो बस छूट गया। पहले के जमाने में फेंकते थे और खींचने की भी ताकत रखते थे। तो उसने फेंका जो ब्रह्मास्त्र, इसको खींचना आता नहीं। अर्जुन, तो उसका एक ही उपाय है, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र जाके जुड़ेंगे, और फिर तुमने ब्रह्मास्त्र को जब खींचोगे ना तो दोनों एक साथ खींच जाएंगे। अर्जुन ने वही किया। अर्जुन ने अपने आप को शुद्ध किया, पानी लिया और शुद्ध करके मंत्र को आह्वान किया, और मंत्र को आह्वान करके बाण पे ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके उसने जो छोड़ा, ब्रह्मास्त्र जो इसके यहां से भी निकला, इसके ब्रह्मास्त्र ने भी गर्मी पैदा करना चालू किया। दोनों ब्रह्मास्त्र गर्म होके एकदम आकाश, वायुमंडल, पूरा आकाश, धरती, पाताल सब गर्म करने लगे, और पूरा जो गर्मी फैलने लगा, सब लोग त्राहिमाम होने लगे। और अर्जुन को उस समय तुरंत उसने खींचने का मंत्र चालू किया, और पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र पीछे आया। दोनों का दोनों ब्रह्मास्त्र को उसने खींच लिया और खींच के पूरे ब्रह्मांड को शांत कर दिया। जब शांत हो गया ब्रह्मांड, जाके उसने अश्वत्थामा को पकड़ा, जो कि वहां थक के बैठ गया था। आखिरी हथियार उसने फेंक दिया था। उसको उसने रस्सियों से बांधा और खींच के घसीट के उसको जानवर के जैसे अपने रथ पे बिठाया, और वहां से उसको उठा के सीधा लोग लेके आने लगे। रास्ते में कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं।
अर्जुन को कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं इसको छोड़ना मत, सोते हुए बच्चों को मारा है और मेरे सामने तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम इसको मारोगे, इसको तो मारना ही मारना, इसको छोड़ना मत, इसको ब्राह्मण का बेटा समझ के छोड़ना मत, क्योंकि जो सोए हुए बच्चों को मार दे, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंतिम धर्मवेद। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, किन लोगों को नहीं मारना चाहिए? जो मत्त है, शराब वराब पिया हुआ है। प्रमत्तम, जो पागल है। उन्मत्तम, जिसको कुछ हो गया, जहर वहर पीने के बाद जो एकदम बौखलाया हुआ जैसा कुछ कर रहा है, आउट ऑफ माइंड हो गया है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम। सुप्तम, कोई सोया हुआ है। बालम, कोई बच्चा है। स्त्रियम, कोई स्त्री है। जड़म, कोई मूर्ख है, डफर। प्रपन्नम, किसी ने शरण ले लिया आपका। विरथम, कोई रथ से उतरा हुआ है। रिपुम हंतिम धर्मविद, इन लोगों को, भीतम जो डर गया, इनको नहीं मारते। हाँ, परीक्षित महाराज का भी हम प्रश्न ले रहे हैं, उनको ही मारने की कोशिश भी तो इससे पहले या बाद में की गई। अच्छा, आएगा हम बताएंगे, ये बाद में, इसके बाद किया गया परीक्षित का। उसने फिर से एक लास्ट का हथियार छोड़ा और उसको भगवान जो है गर्भ में जाके उसको बचाया। ये उसके पहले की घटना है। तो भगवान कहते हैं सुनो, इसने बच्चे को मारा है, सोते हुए बच्चे को मारा है, इसलिए इसका वध होना तो एकदम निश्चित, इसको मार देना, अपने बात से हटना नहीं। और इस तरह से समझाते बुझाते अर्जुन को लेके अर्जुन के महल में, वहां पे खेमे में आ गए। महल तो नहीं, खेमे में, महाभारत के युद्ध के मैदान में वहां लेके आए। और जब वहां लेके आए, द्रौपदी रो रही थी, द्रौपदी के सामने उसने उठा के उसको फेंक दिया। और जैसे ही फेंक दिया, एकदम धुलमुलाता हुआ गिरा, एकदम बंधा हुआ। और जो द्रौपदी जो रो रही थी, उसने जैसे ही उस अश्वत्थामा को देखा, द्रोणाचार्य गुरु पुत्र को देखा, उस ब्राह्मण के पुत्र को देखा जिस ब्राह्मण ने धनुर्विद्या उसके पति को सिखाया था, जिस विद्या को जान के अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था। द्रौपदी को जीतने की जो विद्या थी, वो विद्या भी द्रोणाचार्य ने सिखाई थी। और यहां तक कि द्रोणाचार्य की पत्नी जो थी गौतमी, वो द्रौपदी के मां समान थी, बेटी के समान मानती थी उसको। द्रौपदी को अपना स्वयं की बेटी जैसा मानती थी। इतना पारिवारिक स्नेह था, इतने परिवार से जुड़े हुए थे दोनों। और इसको तो उसने बहुत देखा था, अश्वत्थामा को उसने बहुत ही देखा था। और ऐसे अश्वत्थामा को, गुरु के बेटे को जब उसने देखा, तो वाम स्वभाव स्त्री का पिघल गया दिल। और दिल पिघल गया, और दिल पिघल के कहती है इसको मत मारो, यह हमारे गुरु का पुत्र है। और उसको प्रणाम करती है, ब्राह्मण के देवता ब्राह्मण देवता करके प्रणाम करती है। कहती है हमारे गुरु का पुत्र है, चाहे कुछ भी हो, इसको हम मार नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो ऋण है, वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसकी मां, जो एक बेटे की मां है, उसको क्यों हम बिना बेटे का कर दें? आज मैं बेटों के बिना रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि वो बेचारी, वो एक और मां भी बिना बेटों के हो जाए। बंध्या की जाने पर सौ वेदना। एक जो बिना बच्चे की मां है, जिसने बच्चे जन्म नहीं दिए, जो बांझ है, वो क्या जानेगी कि बच्चा जन्म देने में क्या दुख होता है। तो द्रौपदी को इस बात का दुख समझ रहा है कि बेटा नहीं होने का दुख क्या होता है, बच्चा नहीं होने का दुख क्या होता है, जन्मा हुआ बच्चा मर जाए तो दुख क्या होता है। तो कहती है हाथ जोड़ के कि इसको मत मारिए, इसको मारना युक्ति संगत नहीं, हमने जो इनका खाया है, इनसे सीखा है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर कहते हैं दुर्योधन, क्षमा करें, युधिष्ठिर महाराज आके कहते हैं कि हाँ द्रौपदी, तुम एकदम धर्म के अनुसार कह रही हो, इसके खानदान ने हमें जो सिखाया है वो सब खत्म हो जाता था अगर हम इसको मार देते थे। नकुल सहदेव सब कहने लगे, सब ने द्रौपदी का साइड ले लिया।
अर्जुन ने भी द्रौपदी का साइड ले लिया कि हाँ हाँ सही कह रही है। कृष्ण ने भी द्रौपदी का साइड ले लिया, सात्यकी ने भी द्रौपदी का साइड ले लिया। सब लोग द्रौपदी के साइड से आ गए कि द्रौपदी सही कह रही है। भीम गरजने लगा, भीम गरज के कहने लगा, इस मूर्ख को मरना ही उचित है, सोते हुए बच्चों को मारा है, ये क्या तुम लोग इसको स्वभाव माफ कर रहे हो, एकदम गलत, इसे माफ नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा हुआ तो भगवान, जो 2 हाथ वाले कृष्ण भगवान श्याम सुंदर, 4 हाथ उनको प्रकट करने पड़े। 2 और 2 4 हाथ हो गए। 2 हाथ से वो द्रौपदी की तरफ देख शांत करने लगे और 2 हाथों से वो भीम को शांत करने लगे। 4 हाथ को प्रकट किया है प्रभु ने। 2 नए हाथ उनको दिख रहे हैं, वैकुंठ का रूप, नारायण का रूप प्रकट किया है और कहते हैं, सुनिए, सुनो अर्जुन, तुमको इसको मारना भी होगा और तुमको इसको बचाना भी होगा। तुमको द्रौपदी के लिए इसको मारना होगा, भीम के लिए इसको मारना होगा और गुरु के ऋण के लिए और इसकी मां के कोख के बच्चे के लिए इसको बचाना भी होगा। दोनों चीज होना चाहिए। कैसे होगा तुम समझ के करो, मारो भी और नहीं भी मारो। हम और आप होते तो हम परीक्षा छोड़ के भाग जाते, बोले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे एग्जाम, जाओ। लेकिन वहां पे बहुत बड़े बड़े महात्मा, अर्जुन इतने समझदार थे, नादपि रुच्यते, मरने से बेकार हो जाएगा। उन्होंने अपने तलवार लिया और उसके बाल को थोड़ा थोड़ा छील दिया कहीं कहीं, और उसके ऊपर एक मणि था, उस मणि को खींच के वहां से निकाल दिया, वहां पे जख्म हो गया उसे। हाथ तेज, बिना तेज का निस्तेज कर दिया और पूरा चेहरा बेकार कर दिया, एकदम बाल इधर उधर काट के, और ऐसे बेइज्जत करके उसको घर से धक्के मार के निकाल दिया। और कहते हैं धक्के मार के निकालना, बेइज्जती करना, ये उन्होंने उचित दंड दिया। इससे वो मरने के जैसा हो गया, लेकिन मरा भी नहीं। तो हम यहां देखते हैं कि द्रौपदी एक वाम स्वभाव को दिखा रही है। एक अच्छी स्त्री जो होती है उसमें वाम स्वभाव होता है, वो माफ करना जान जाती है कि माफ कर दो, चलो जो भी है गलती है, माफ कर दो। ये एक वाम स्वभाव का प्रतीक है। तो स्त्री के और पुरुष के स्वभाव में कितना फर्क है देखिए। इस प्राय जो पुरुष होते हैं वो, उनका जो लॉजिक का सेंस है ज्यादा होता है, रीजंस उनका जो है, उनमें जो रीजनिंग पावर है उनका, वो खोते नहीं जल्दी। ठीक, स्त्री जो है वो इमोशंस में ज्यादा रहती है। ये ताकत भी हो सकता है और ये कमजोरी भी हो सकती है। जैसे अगर घर में पंखा खराब हो तो पति कहेगा, पत्नी कहेगी हमारा पंखा खराब हो गया जी, तो पति कहेगा हाँ ठीक है, स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, देखता हूं क्या खराब है। पत्नी कहेगी लेकिन हमारा ही पंखा क्यों बार बार खराब होता है। पति कहेगा अरे स्क्रू ड्राइवर लेके आओ ना, देखता हूं क्या है प्रॉब्लम। लेकिन पड़ोसी का पंखा तो कभी खराब नहीं होता। अरे चुप करो, बोल रहा हूं ना, स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, लेके आओ। हाँ, तुम मुझे समझते नहीं है, तुमने पहले भी मुझे ऐसे किया था, बचपन पहले भी ऐसे किया था, तुमने मुझे कुछ केयर नहीं किया, अब देखो मैं कैसी हूं, मेरे कौन ध्यान देगा। अब वो अलग हो गया, पंखा रह गया एक साइड, अब पति पत्नी को मनाने के लिए बैठ गया। पंखा एक साइड रह गया। जो स्त्री का जो दिमाग है वो कनेक्ट करता है चीजों को। 20 साल पहले भी किसी ने उसको कुछ कह दिया है ना, वो नहीं भूल सकती। स्त्री भूल नहीं सकती, उसको हमेशा याद रहेगा। पुरुष का दिमाग जो है, एक चीज बोला तो एक चीज ही सोचेगा। पंखा मतलब एक प्रॉब्लम है, पंखे को सॉल्व किया जाए। लेकिन स्त्री का दिमाग पंखे को पड़ोसी से कनेक्ट कर लेता है, उसको अपने घर गांव के पंखे से कनेक्ट कर लेगी, वो सब कनेक्ट कर लेगी। स्त्री का जो स्वभाव ऐसा होता है। तो स्त्री और पुरुष के स्वभाव में ये 2 प्रकृतियां देखी जाती है। बच्चे को बड़ा करना है, वो स्त्री का जो प्रेम है वो चाहिए वहां पे, लेकिन बाप का जो वहां पे जो विजन है वो भी चाहिए। तो दोनों जो है साथ साथ मिलके जो है बच्चे को बड़ा कर पाते हैं।
पति और पत्नी ये दो स्वभाव हैं, दोनों दो चीजें हैं, वो कभी भी एक से मिक्स नहीं हो सकते। अगर पुरुष ये सोचेगा कि पत्नी मेरे भोग के लिए है, उसको बेचारे को रोना पड़ेगा। पत्नी ये सोचेगी पति मेरे भोग के लिए, पत्नी को रोना पड़ेगा। दोनों जो अपना अपना पार्ट करते हैं, दोनों जिम्मेदारी के साथ जीते हैं, दोनों सुखी होकर जीते रहते हैं। जहां जिम्मेदारी छोड़ के एक दूसरे के सुख के ऊपर चलता है, दोनों ही परेशान हो जाते हैं, है ना। छोटी छोटी खुशियां स्त्रियों के लिए बहुत मायने रखती है, पुरुषों के लिए छोटी छोटी खुशियां मायने नहीं रखती, उनके लिए बड़े बड़े चीजें मायने रखती। कुछ छोटा सा चीज हो जाएगा ना, स्त्री बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन पुरुष को खुश करने के लिए बहुत बड़ा चीज लगता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दो जो स्वभाव है, ये दो स्वभाव जो है, अलग अलग स्वभाव जो है, दोनों का भगवान ने बना के रखा है। और जो स्त्री का जो वाम स्वभाव है, वो वाम स्वभाव यहाँ द्रौपदी दिखा रही है, और वाम स्वभाव दिखा रही है कि कैसे एक स्त्री जो है ऐसी स्थिति में भी माफ कर सकती। पुरुष माफ नहीं करेगा, पुरुष वहां माफ नहीं करेगा उसको, लेकिन एक अच्छी स्त्री है जो माफ कर देगी। तो यहाँ पे हृदय की दुर्बलता एक चीज यहाँ देखने को आ रही है, एक वीकनेस ऑफ हार्ट कहते हैं इंग्लिश में इसको, हृदय की कमजोरी। ये हृदय की कमजोरी ऐसी चीज है कि जहाँ पे लॉजिक नहीं है, उस चीज को भी आदमी कराता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ भागवतम से और महाभारत से। कर्ण और कृष्ण का उदाहरण सुनिए। कृष्ण गए कर्ण को समझाने के लिए कि चलो तुम हमारे साइड आ जाओ, सबसे बड़े भाई हो, राजा बन जाओगे। कर्ण ने कहा मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। अब चलिए थोड़ा सा 2 मिनट में इसको देखते हैं कि दुर्योधन का नमक कर्ण ने खाया है, उसका क्या मतलब है। जब कर्ण के पास कुछ नहीं था, बेइज्जती हो रही थी, जब वो लड़ाई के सामने उसको जब पूछा गया कि तू किसका बेटा है जो यहाँ पे लड़ेगा, जब वहां शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था अर्जुन के सामने, तो कर्ण को कोई इज्जत नहीं था, तो दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया। तो कर्ण की इज्जत तो बच गई, मूछे तो रह गई, इज्जत रह गई, मूछे रह गई। अब सुनिए आगे क्या हुआ। कर्ण जो था दुर्योधन के हां में हां मिलाना सीख गया। दुर्योधन ने प्लान बनाया कि लाक्षागृह में इन पांडवों को जला देंगे सोते समय, तो कर्ण ने हां में हां मिला दिया। दुर्योधन ने प्लान बनाया और उन्होंने लाक्षागृह में जलाने का प्रयास भी किया, दुर्योधन के साथ कर्ण हां में हां मिलाता रहा। जब उनको जुआ खेलने के लिए बुलाया गया, ये प्लान पूरा कर्ण के साथ बनाया गया, कर्ण उनके साथ प्लानिंग में 1 to 1 में था। जब वहां पे शकुनी के पासे और दुर्योधन के पासे का फेरबदल हुआ था, मतलब धोखाधड़ी हुआ था, उस धोखाधड़ी को कर्ण पूरा जानता था। जब युधिष्ठिर राज्य और सब कुछ हार गया, तो धृतराष्ट्र ने एक बार सब उनको रिटर्न भी कर दिया था, लेकिन फिर से उसको चैलेंज करके फिर से जब उनको हराया, द्रौपदी को जब दांव पे लग गई, तो द्रौपदी को सभा में नंगा बुलाने का प्रस्ताव कर्ण ने रखा था। कर्ण ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि ये द्रौपदी को यहां पे लाया जाए, क्योंकि वो द्रौपदी ने उसे ना किया था शादी के लिए। तो किसी लड़की ने शादी के लिए ना किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सभा में ऐसे बुलाएंगे, एकदम गलत। तो इसके लिए जो नमक जो खा रहा था ना, जो पापी व्यक्ति का जो चेतना था ना, ये कर्ण में घुस गया था। पाप करने ये सारा नमक जो है ना समुद्र से आता है, और समुद्र जो है, सारा नमक समुद्र से आता है, और समुद्र जो है वो भगवान का देन है, सृष्टि का देन है, वहीं से आया है। तो सारा नमक जब भगवान कृष्ण ने दिया, और कृष्ण का दिया हुआ नमक दुर्योधन ने तुमको दिया, तो तुम भगवान को थोड़ी बोल सकते हो कि हमने दुर्योधन का नमक खाया है। ये तो यही हो गया ना, आपने दिया लेके सूरज को दिखा रहे कि देखो हमारे पास एक दिया है, एक मोमबत्ती है, देखो इसका भी लाइट है। अरे तुम्हारे लाइट का क्या फायदा, तुम्हारे मोरालिटी का क्या फायदा, जब भगवान सामने खड़े हैं, साक्षात मोरालिटी के मूर्तिमान स्वरूप। तो इसकी हृदय की दुर्बलता थी, कर्ण ने ना कर दिया कृष्ण को, और दुर्योधन को हाँ कर दिया।
चला गया दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए, दुर्योधन के साथ महाभारत की लड़ाई में लड़ाई किया, और लड़ाई के समय जब उसका चक्का फंस गया, नीचे उतरा, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मार दो इसको। कर्ण देखते रह गया, कह रहे ऐसे कैसे मारेंगे, ये अधर्म है, मेरा पास हथियार नहीं है, मैं रथ से उतरा हुआ हूं, कैसे तुम मार सकते हो, ये अधर्म है मारना। तो कृष्ण ने कहा वाह, तेरे मुंह से भी धर्म निकला। जब लाक्षागृह में इनको जलाया गया था तब तेरा धर्म कहां था? जब इनको जुए में धोखे से हराया था तब तेरा धर्म कहां था कर्ण? द्रौपदी को सभा में नंगा करने का प्रयास, तब तेरा धर्म कहां था? और अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर के मारा, तब तुम्हारा धर्म कहां था? आज तुम्हारे जान पे आई है तो तुम धर्म की नाम ले रहे हो, धर्म के आड़ में बचना चाह रहे हो, कायर। अर्जुन मार इसे, धर्म से मरना ये डिजर्व नहीं करता, मार इसको इसी हालत में। अर्जुन ने बांध लिए, कर्ण एकदम खड़ा हो गया, समझ गया मरने का ही टाइम है, पूरा जिंदगी ही अधर्म कर दिया मैंने, और धनाधन 3 मारे और कर्ण मारा गया। तो हृदय की दुर्बलता ऐसी चीज है जो आदमी को हाँ ना कराने को लगाती है। और ये हाँ ना जब करते हैं ना, तो अगर आप कृष्ण के साइड, अगर आप धर्म के साइड उतर गए तो आप जीत गए, और दुर्योधन के साथ उतर गए तो आप हार गए। तो आपको चाहिए अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि दोनों के बीच का एक रास्ता निकाल सके। अश्वत्थामा का सर छील दे और बाल छोड़ दे और उसका मनी निकाल दे, उसकी इज्जत भी चली गई, और वो मर के नहीं भी मरा और जिंदा रह के भी मरे से भी बेकार हो गया। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसने शास्त्र को समझा है, ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप रहते हैं तो आपको शास्त्र का मर्म समझता है। एक गुरु हैं भारत में, सदगुरु नाम से, लंबी दाढ़ी रखते हैं, सफेद दाढ़ी, और कहते हैं कि अगर स्त्री बच्चे पैदा ना करे तो नोबेल प्राइज देंगे उसको हम, क्योंकि इससे जनसंख्या निवारण, जनसंख्या पे कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। इन मूर्ख सदगुरु को नहीं मालूम कि जनसंख्या का निवारण उसकी जिम्मेदारी नहीं, दुनिया को खिलाना उसकी जिम्मेदारी नहीं। इस मूर्ख को पता नहीं कि स्त्री जो अपने धर्म से हट रही है, जो बच्चे पैदा करना स्त्री का धर्म है, अगर अपने धर्म से हट रही है वो स्त्री रही ही नहीं। जो आजकल देखिए ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन हो गया है, जो स्त्री पहले किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था, आज सबको क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा स्टडी में पाया गया है कि 7 साल जो मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर 9 के बराबर है। तो अगर कोई मां बच्चे ही नहीं पैदा करेगी तो दूध कैसे पिलाएगी? तो उसको कैंसर तो होगा। और ये मूर्ख जो सदगुरु हैं, इनको अब सदगुरु का टाइटल रखना क्यों चाहिए समझ में नहीं आता है। ये कह रहे हैं कि स्त्री अगर बच्चे पैदा ना करे तो नोबेल प्राइज देंगे। अरे स्त्री को 5-6 बच्चे पैदा करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए, तो उसका धर्म है बच्चे पैदा करना। और ऐसे मूर्ख गुरुओं के चक्कर में ना आए जो ये कहते हैं कि हम नोबेल प्राइज देंगे। जरूर नोबेल वालों ने उनको कुछ पैसा खिलाया है ऐसा बोलने के लिए। हर व्यक्ति का धर्म है, अपना धर्म करें। एक भारत में एक साध्वी हैं, कहती तो साध्वी हैं और कहती हैं कि उनका धर्म वो करें, हमारा धर्म हम करें। जब मुसलमान कुरान पढ़ते हैं तो हम अपना भागवत बंद कर देंगे। ये कौन सा धर्म है भाई? तो जिसको जो बुझा रहा है उसको वो करने को, सबको बोलने को लग रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, सबके भगवान अलग नहीं हैं, भगवान एक ही है सबके। सबके भगवान एक ही हैं, याद रखिए। लेकिन आपकी हृदय की दुर्बलता है कि आप सच बोलने से डर रहे हैं। सच बोलने से अगर आप डर रहे हैं तो अपने आप को व्यासपीठ में मत बैठिए, भागवत कथाकार का लेवल मत लीजिए, और सदगुरु का अपना लेवल लेके मत बैठिए। सच बोलने का दम नहीं है ना, तो वहां जाके मत बैठिए। धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में मत बैठिए, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में घूमिए संसार में।
वो ज्यादा अच्छा है। धर्म जो है ना बहुत पतली चीज है। किम कर्मेति किम अकर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े सोचने वाले इंटेलिजेंट लोग इसमें फंस जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग इसमें फंस जाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु फंस गया, कह रहा है स्त्रियों को बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। वाह रे वाह रे गुरु, स्त्रियों को बच्चे नहीं, स्त्रियां बच्चे नहीं पैदा करेगी तो कौन बच्चे पैदा करेगा? अरे मूर्ख, बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी। बच्चे केवल स्त्रियां पैदा कर सकती है, और कह रहा है स्त्रियों को बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक कथाकार हैं, भागवत कथा कराते समय कह रही है उनको उनके भगवान का नाम लेने दो, हम हमारी भगवान का नाम लेंगे। अरे भगवान 4-5 हैं क्या? 4-5 भगवान है दुनिया में। अगर 4-5 भगवान होते तो मुसलमानों के ब्लड ग्रुप अलग होते, हिंदुओं के अलग होते। भगवान तो एक ही है, कृष्ण कन्हैया लाल। सुनिए, एक बार मुसलमानों के शायरी सम्मेलन चल रही थी, सच्ची घटना है, सत्य घटना है, यूपी की बात है, उत्तर प्रदेश का बात है। और एक वैष्णव, एक मुसलमान शायर जो थे वैष्णव बन गए थे। वो वैष्णव बन गए थे और वैष्णव बनने के कारण वो जो है वैष्णव के रूप में भजन वजन करते थे। तो जहां पे शायर के सम्मेलन चल रहा था, एक शायरी का सम्मेलन चल रहा था, वहां पे उनको भी शायरी करने के लिए बुलाया गया था। तो गए थे, तो जो वहां पहुंचे तो वहां पे लिखा हुआ था कि आपको पूरे शायरी में एक चीज जरूर बोलनी, और वो ये बोलना है, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के, जो इस्लाम के बंदे नहीं हैं सब काफिर हैं, ये आपको बोलना है। अब ये ठहरे मुसलमान लेकिन ठहरे वैष्णव, हृदय से भगवान कृष्ण को एकदम मानते थे। कैसे बोल देंगे कि काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के? ऐसा कैसे बोलेंगे? तो उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। लाम केसु हैं मेरे घन श्याम के, लाम केसु हैं, लाम मतलब घुंघराला, उर्दू का शब्द है। लाम मतलब होता है घुंघराला, केशु मतलब केश। घुंघराले बाल हैं मेरे घन श्याम के, मतलब है लाम केशु हैं मेरे घन श्याम के। मेरे कृष्ण के बाल कैसे हैं? घुंघराले घुंघराले। मेरे कृष्ण के बाल घुंघराले घुंघराले बाल हैं। तो कह रहे हैं लाम केसु हैं मेरे घन श्याम के, काफिर हैं वो, हाँ काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। लाम केसु हैं मेरे घन श्याम के, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। जो इन घुंघराले बालों के पुजारी नहीं हैं कृष्ण के, वो सब के सब काफिर हैं। देखिए, जो भगवान कृष्ण हैं उन्हीं को बाइबल में यहोवा कहते हैं। कैसे कहते हैं तो सुनिए, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। बाइबल में लिखा है जो गॉड यहोवा जो है एक सोने के बड़े पंछी पे उड़ता है, और हम जानते हैं भागवत में कि गरुड़ जी का रंग सुनहला है जिस पे विष्णु भागते हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछारे, चक्र से ग्रहों को मारे, गजराज को उधारे, गजराज को उधारे, हे गोविंद हे गोपाल। तो गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु चलते हैं, ये तो तय बात है। और गरुड़ का रंग सुनहला है। बाइबल में लिखा है गरुड़ कि जो पक्षी पे भगवान घूमते हैं वो सुनहले रंग का है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि मैंने बाइबल में पूरा ज्ञान नहीं दिया है, बाइबल का ज्ञान अधूरा है। जीसस बाइबल में कह रहे हैं
बाइबल में जीसस कह रहे हैं, आई हैव मच मोर नॉलेज टू गिव यू बट यू कैनॉट बेयर इट राइट नाउ। मेरे पास और ज्ञान है देने के लिए, लेकिन तुम ले नहीं सकोगे, हजम नहीं कर सकोगे। जीसस में कह रहे, बाइबल कह रहे हैं, बाइबल में जीसस कह रहे हैं, अगर आप कुरान को देखोगे, मक्का को देखोगे, तो आप जानते हैं मक्का के अंदर क्या है? मक्का के अंदर पहले 300 साल पहले, 400 साल पहले अंग्रेज लोग जाया करते थे, और ब्रिटिशर्स वहां पे जाने के बाद अपने बुक्स में लिखते थे वहां अंदर क्या है। और ये बुक्स जो है ब्रिटिश म्यूजियम में मिल जाएंगे आपको, और वहां पे लिखे हैं कि वो मक्के के अंदर में शिवलिंग है, शिवलिंग है, और मक्के के पास में जमजम का पानी निकलता है। वो जमजम का पानी क्या है सो सुनिए, गंगा को अगर आप द्वितीया में प्रथमा में बोलेंगे, गंगाम बोलेंगे, गंगाम। और गंगाम जो है, गंगाम को GAN गंगाम करिएगा, उर्दू में ग नहीं बोल पाइएगा। अरबी जबान में ग को लोग ज बोलते हैं, न नहीं बोल पाते हैं, म बोलते हैं। तो ग को ज कर दीजिए, न को म कर दीजिए, GAN तो उसको बदलेगा तो बनेगा ZAM, गंगाम बनेगा जमजाम। वही जमजम का पानी है जो शिव जी के पास से बह रहा है। अरे वो नहीं समझ रहे हैं, वो मूर्ख हैं, लेकिन तुम समझो कम से कम कि तुम ज्ञान में हो। अलग अलग भगवान नहीं है सबके, सबके भगवान कृष्ण कन्हैया लाल हैं, एक ही भगवान है। ठीक से कुरान पढ़ो, पता चलेगा कि काला रंग का कृष्ण ही तुम्हारा अल्लाह है। अल्लाह और कोई नहीं, कृष्ण अल्लाह है। यहोवा और कोई नहीं, कृष्ण ही यहोवा है। सारे धर्मों का भगवान एक ही है, वो कृष्ण है। और इस पे किसी को अगर तर्क करना है, प्रश्न पूछना है, तो हम हमेशा तैयार हैं। और अगर सदगुरु जी को और जानना है तो आ जाएं, किसी भी वैष्णव संत से सुने, शास्त्र से सुने, सदगुरु जी की आंखें खुलें, साधुओं की आंखें खुलें, और दुनिया को सच ज्ञान दीजिए। ऐसा मत बताइए कि स्त्रियों को बच्चे नहीं करना चाहिए और उनका भगवान है, उनका भगवान अलग है और अपना भगवान अलग है। अरे भैया, एक ही भगवान है, सबके कृष्ण हैं, अलग अलग भगवान नहीं है, है ना। तो ये है हृदय की दुर्बलता। एक और उदाहरण सुनाएंगे हृदय की दुर्बलता का। ये शूर्पणखा और रावण। शूर्पणखा आई राम के पास, राम को प्रस्ताव देती है, विल यू मैरी मी। और राम कहते हैं, हाउ कैन आई मैरी यू, मेरे पास सीता है, मैं तुमसे विवाह कैसे करूंगा भाई। शूर्पणखा जो है लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं, देखो भाई, हम ठहरे भैया के दास, काहे हमारे पास सड़ने आई हो, जाओ भैया से शादी करो, रानी बनो रानी। शूर्पणखा ये उधर उधर करते करते फ्रस्ट्रेट हो गई और सीता को मारने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिया। शूर्पणखा रोते रोते गई, खरदूषण को बुलाया, वो भी मारे गए। शूर्पणखा गई रावण के पास, रावण को उसने सुनाया। रावण जो है गया मारीच के पास मदद के लिए। मॉरिशस गया रावण, जहां मारीच रहता था। मॉरिशस का नाम मारीच से आया है, मारीच वहीं तपस्या करते थे। और मारीच को बोला, चलो मेरा मदद करो। मारीच ने कहा, अरे मूर्ख, किसने तेरे को मरने के लिए उपदेश दिया है? अरे तेरे पास मंदोदरी है, धनमालिनी है, करकसी है, इनके साथ मजे में रहो। उसके पास एक ही स्त्री है, तू काहे को उसके पीछे जा रहा है? रावण समझ गया, वापस आ गया। सद्बुद्धि आ गई रावण को, वापस आ गया। मारीच ने, एक साधु ने, मारीच साधु बन गया था, समझाया, साधु के समझने से रावण समझ गया। रावण को फिर शूर्पणखा ने यूज किया, बोला, अरे मूर्ख, सीता से शादी कर, तेरे लिए बनी है, तू उसके लिए बना है, वो तेरे लिए बनी है, एक दूजे के लिए बने हैं, जाओ और जाके शादी करो। तो रावण फिर से गया, मारीच को जबरदस्ती पकड़ के ले गया, सीता को हर के लेके आया। राम आए, उसका गला काटे, रावण मर गया। तो रावण के दिल की कमजोरी थी कि उसने मारीच जैसे साधु के बात को समझ के नहीं समझा। तो ये जो हृदय की जो कमजोरी है, ये बार बार जीवन में आएगी, और इसको निकलने का रास्ता है, गीता सुनिए, भागवत सुनिए, और भक्तों से पूछिए, ऐसे शास्त्र को जानकार साधुओं से सुनिए। ये नहीं जो ये कह दे कि स्त्री को बच्चा नहीं करना चाहिए और उनके भगवान और हमारे भगवान अलग है, ऐसे साधु और साधुओं का मत सुनिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरा सुनिए, मैं कह रहा हूं ऐसे जानकार व्यक्ति से सुनिए जिनको शास्त्र पता है। और ऐसे कई लोग हैं, करोड़ अनंत कोटि लोग हैं जिनको शास्त्र पता है, मैं अकेला नहीं, मैं तो कुछ नहीं।
तो इस तरह से भागवत का ज्ञान हम संदर्भों में आगे आगे बढ़ेंगे, और संदर्भ में हम भागवत के पहले स्कंद में हम चलेंगे। आगे परीक्षित महाराज का जन्म होगा, ब्रह्मास्त्र से उनको बचाएंगे कृष्ण, और उसके बाद हम भागवत के 12वें अध्याय 13वें अध्याय, और उसके बाद धृतराष्ट्र घर छोड़ेंगे, पांडव घर छोड़ेंगे, और परीक्षित राजा जो हैं कली को दंड देंगे। ये सब संदर्भ कल और परसों एक एक करके हम लेते जाएंगे। कल एकादशी भी है, शुभ दिन है, ज़्यादा शक्ति मिलेगा भागवत सुनने का। तो इसके साथ हम यहाँ पे विराम देंगे। आपका कोई प्रश्न है तो हम देखते हैं, और अगर कोई प्रश्न है तो आप इसको डालिए यहाँ पे, उसको हम लेने का प्रयास करेंगे। ऐसा कोई प्रश्न तो अभी नहीं दिख रहा है जो आपके हैं। तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और इसको हम आगे लेके जाएंगे। भागवत के संदर्भों को रोज हम थोड़े थोड़े संदर्भों की चर्चा करेंगे। ठीक 10 बजे से चालू होगा। पहले हम 10 मिनट कीर्तन करेंगे, और 10:10 से फिर हम ये संदर्भ को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।